हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो नंबर दे रखे हैं इनके आपको सभी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले समझ लीजिए फैक्टर होता क्या है। जैसे कोई नंबर है, लेट सपोज ये 24 है, तो 24 के फैक्टर्स वो सभी नंबर होंगे जिन नंबरों से 24 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इन्हें निकालने का तरीका ये होता है, जैसे कि हम सबसे पहले अगर 1 को मल्टीप्लाई करें 24 से, तो 1 इंटू 24 होता है। इससे ये पता चलता है कि जो 1 है 124 का एक फैक्टर है। ऐसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं किसी नंबर को ताकि 24 आ जाए, तो ये होगा 12। इट मीन्स जो 24 है ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है और 12 आता है, तो 2 इंटू 12 24 होता है। ऐसे हमको ये चेक कर करके देखना होता है कि किन को मल्टीप्लाई कर करके 24 आता है, और फिर वो जो नंबर यहाँ होते हैं ना वो इसके फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं 3 से चेक करता हूँ तो 3 के टेबल में 24 आता है। 3 8 जार होता है 24। फिर मैं 4 के लिए चेक करता हूं तो 4 के टेबल में भी 24 आता है। 4 6 जार होता है 24। 4 के बाद मैं 5 देखता हूं, 5 के टेबल में 24 नहीं आता है। 5 के बाद मैं 6 देखता हूं तो 6 तो ऑलरेडी यहां ऊपर है ही, 6 4 जार 24। 6 के बाद फिर 7 नहीं होता, फिर 8 ऊपर है ऑलरेडी। 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 ऊपर ऑलरेडी है यहाँ पे। और 12 के बाद डायरेक्ट फिर 24 से ही जो है ये 24 पूरा डिवाइड होता है। तो ये जो यहाँ पे आप नंबर्स देख रहे हो ये सभी 24 के फैक्टर्स है जो इस तरफ लिखे हुए हैं। एक बात ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का एक तो वो खुद हमेशा अपने आप फैक्टर होता है। जैसे 24 है तो 24 का 24 तो हमेशा फैक्टर होगा, और दूसरा 1 जो होता है वो सभी का फैक्टर होता है। अब हम इन सबको एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ आंसर में हम ऐसे लिखेंगे, सबसे छोटे को सबसे पहले लिखेंगे। 1 है, 1 के बाद फिर 2 है, 2 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद फिर 4 है, 5 नहीं है, फिर 6 है, 7 नहीं है, 8 इसका एक फैक्टर है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 इसका एक फैक्टर है, और 12 के बाद डायरेक्ट 24 इसका एक फैक्टर है। तो ये हो गए हैं 24 के सभी फैक्टर्स। अब बी पार्ट को देखिए, बी में है 15। तो 15 को हम सबसे पहले तो 1 से ही मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। 1 इंटू 15 हो गया 15। फिर 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 5 जार होता है 15, ये हो गया। फिर 4 में नहीं आता, 5 में, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के में आता है, तो 5 यहाँ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। 5 3 जार 15 होता है। 5 के बाद फिर ये किसी टेबल में नहीं आता। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर डायरेक्ट ये 15 के ही टेबल में आता है 15। 15 1 जार 15। तो यहीं से हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो इसके जो आंसर होंगे फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 और ये 15, 1 3 5 और ये 15। तो 1 और वो जो नंबर खुद जिसके हम फैक्टर निकालने हैं, तो वो दो तो जो ना हमेशा इसके फैक्टर होते ही हैं। जैसे 15 का 1 हमेशा एक फैक्टर होगा, और 15 का जो 15 है ये खुद भी एक फैक्टर होगा। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट के अंदर नंबर है 21। अब ऐसे ही हम इसको 1 इंटू 21 लिख सकते हैं। फिर 2 इंटू करके नहीं लिख सकते क्योंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आता। 3 करके लिख सकते हैं। 3 7 जार होता है 21। फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, फिर ये 7 के में आता है, तो 7 तो यहाँ लिखा हुआ है। 7 3 जार 21। 7 के बाद 8 9 10 11 12, बाकी फिर ये किसी के टेबल में नहीं आता। 7 के बाद ये डायरेक्ट 21 के टेबल में ही आएगा। तो यहीं से इसके हमें ये फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो इसके जो फैक्टर्स हो गए हैं ये है 1, फिर है 3, और फिर 7, और फिर लास्ट इसका फैक्टर 21। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए हैं। इन 4 टेबल्स के अंदर 21 आता है। इट मीन्स 21 इन 4 नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। डी पार्ट देखिए 27। 27 को हम सबसे पहले 1 इंटू 27 करके लिख सकते हैं। 27 यहीं से पता चल गया कि 1 इसका एक फैक्टर है, और खुद 27 भी इसका एक फैक्टर है। 2 करके नहीं लिख सकते, 3 करके लिख सकते हैं। 3 9 जार होता है 27। 4 इंटू नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते, 7 नहीं लिख सकते, 8 नहीं लिख सकते, 9, फिर ये 9 के टेबल में आता है, तो 9 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। 9 के बाद ये 10 11 12 13 14 15 16 किसी के टेबल में नहीं आता, फिर ये डायरेक्ट 27 के ही टेबल में आएगा।
तो इसके भी यही 4 फैक्टर्स हो गए हैं जो आप देख रहे हो, 1, 3, 9, 27, 1, 3, 9 और ये 27, ये इसके 4 फैक्टर्स हो गए हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ई पार्ट में नंबर लिखा हुआ है 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 हो गया। फिर इसको 2 इंटू करके भी लिख सकते हैं, 2 6 जार 12 होता है। फिर इसको 3 करके भी लिख सकते हैं, 3 4 जार 12 होता है। फिर इसको हम 4 करके भी लिख सकते हैं, तो 4 तो यहाँ लिखा ही हुआ है, 4 3 जार। 4 के बाद ये 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के में आता है, तो 6 यहाँ लिखा हुआ है। 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, 9 के में नहीं आता, 10 11 फिर डायरेक्ट 12 के ही टेबल में आता है। यानी यही 1 2 3 4 5 6 इसके सारे ये फैक्टर्स हैं। तो इसमें हम आंसर में लिख देंगे कि इसके जो फैक्टर्स हैं ये 1 है, फिर 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 इसका एक फैक्टर है और खुद 12 भी अपना एक फैक्टर है। नेक्स्ट नंबर है 20, तो 20 को हम सबसे पहले 1 इंटू 20 करके लिख सकते हैं, यानी 1 और 20 इस 20 के 2 फैक्टर्स हैं। 2 करके लिख सकते हैं, 2 10 जार होता है 20। फिर 3 करके नहीं लिख सकते, 4 करके लिख सकते हैं, 4 इंटू लिख सकते हैं हम, 4 5 जार होता है 20। 4 के बाद 5 के टेबल में भी ये आता है, तो 5 हमने यहाँ लिखा हुआ है। 6 7 8 9 तक नहीं आता, फिर 10 के टेबल में आता है, 10 हमने लिखा हुआ है। 10 के बाद फिर ये डायरेक्ट 20 के ही टेबल में 20 आता है, वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 21 जार 20। यानी 1 2 3 4 5 6 ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। इनको लिख देते हैं हम। 20 के जो फैक्टर्स हैं, ये 1 एक फैक्टर है, 2 भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है और 10 भी एक फैक्टर है और लास्ट इसका 20 भी एक फैक्टर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे, जी पार्ट पे। नंबर है 18, तो 18 को हम 1 इंटू 18, सबसे पहले तो 1 इंटू करके ही लिख सकते हैं, 1 इंटू 18 18 हो गया, यानी 1 और 18 इसके 2 फैक्टर्स होंगे। इसके बाद 2 इंटू करके लिख सकते हैं, 2 9 जार 18 होता है। फिर 3 करके भी लिख सकते हैं, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 6 जार होता है 18। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, फिर ये 6 के टेबल में आता है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 6 3 जार 18। 7 8 के टेबल में नहीं आता, फिर 9 के टेबल में ये आता है, 9 हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 किसी के टेबल में 18 नहीं आता है, फिर 18 के ही टेबल में 18 आता है, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है, 18 1 जार 18। यानी 1 2 3 4 5 6 ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। तो आंसर में हम लिख देंगे इसके फैक्टर्स 1 2 3, उसके बाद फिर 6, फिर 9 और फिर ये 18 इसका एक फैक्टर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर 23 लिखा हुआ है। 23 एक प्राइम नंबर है, ये खुद के ही टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो इसे हम सिर्फ 1 इंटू 23 करके ही लिख सकते हैं 23। बाकी फिर ये किसी के टेबल में नहीं आता, या तो ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है, यानी इसको हम पूरा 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 23 से हम इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स हैं ये सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आएंगे, 1 एंड 23। प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं पूरा, या फिर वो 1 से पूरा डिवाइड होते हैं। तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद नंबर और एक 1। इसके बाद लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है इसके अंदर 36, तो 36 को हम 1 इंटू 36 करके लिख सकते हैं, ये 36 हो गया। फिर ये 2 के टेबल में भी आता है, अगर हम इसको 2 करके लिखते हैं, 36 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 18 आता है, यानी 2 इंटू 18, 18 2 जार 36 होता है। फिर हम इसको 3 इंटू करके भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 12, 12 3 जार होता है 36। फिर 4 करके भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 9 जार होता है 36। 5 के टेबल में नहीं आता ये, फिर 6 के टेबल में भी आता है, 6 6 जार होता है 36। 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, फिर ये 9 के टेबल में आता है, तो 9 हमने यहाँ लिखा हुआ है। फिर 10 के में नहीं आता, 11 के में नहीं आता, ये 12 के टेबल में आता है, वो भी लिखा हुआ है। 12 के बाद ये डायरेक्ट फिर 18 के ही टेबल में आता है, और फिर उसके बाद ये डायरेक्ट 36 के ही टेबल में आता है। यानी यही इसके टोटल जो है फैक्टर्स हैं, इनको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो फैक्टर्स ऑफ 36 हो गए हैं, सबसे छोटा फैक्टर 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 भी एक फैक्टर है, फिर 6 भी एक फैक्टर है, फिर 9 भी एक फैक्टर है, 12 भी इसका एक फैक्टर है, 18 भी इसका एक फैक्टर है, और लास्ट खुद 36 ये अपना एक फैक्टर है। ये इसका आंसर हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन 2 में कहा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 8 और 9। जो 5, 8, 9 ये 3 नंबर जो आपको नीचे दे रखे हैं इनके पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। अब मल्टीपल किसको बोलते हैं? मल्टीपल वही नंबर होता है जो किसी गिवन नंबर के टेबल में आता है। जैसे कि 5 के अगर पहले 5 मल्टीपल मेरे को लिखने हो तो मैं 5 का टेबल 5 तक पढ़ लूंगा। जैसे कि 5 1s are 5 हो गया, तो ये पहला मल्टीपल हो गया है 5 का। ऐसे दूसरा निकालना है तो 5 2s are 10 हो गया, तो 10 इसका अगला मल्टीपल हो गया। फिर 5 3s are 15 हो गया, 15 जो है 5 का एक मल्टीपल है। ऐसे ही नेक्स्ट 5 4s are 20 हो गया। फिर इसके बाद 5 5s are 25 हो गया। तो ये जो 5 के टेबल में आने वाले सबसे पहले जो 5 नंबर्स है ना, ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। तो लास्ट में हम आंसर एक साथ करके जरूर लिखेंगे कि 5 10 15 20 और 25 ये 5 के पहले 5 मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही 8 और 9 के हम निकाल लेंगे। तो 8 1s are 8 हो गया, फिर 8 2s are 16 हो गया, फिर 8 3s are 24 हो गया, फिर 8 4s are 32 हो गया और 8 5s are 40 हो गया। तो ये इसके पहले 5 फैक्टर्स हैं। आंसर में हम इनको एक साथ करके लिख देंगे 8 16 24 32 और 40। इसी तरह 9 के पहले 5 मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। सिंपली 9 का टेबल ही निकालना है। 9 1s are 9 हो गया, 9 2s are 18 हो गया, 9 3s are 27 हो गया, 9 4s are 36 हो गया और 9 5s are 45 हो गया। तो ये हो गए हैं 9 के पहले 5 मल्टीपल्स, 9 18 27 और 36 एंड 45। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। यहाँ एक तो कॉलम 1 है, इसमें ये नंबर्स लिखे हुए हैं। एक ये कॉलम 2 है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है। आपको इन्हें मैच करना है कि किसका मैच किसके साथ सही बैठता है। तो इसके लिए मैं ना कॉलम 2 को पहले देखूंगा, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है। लैंग्वेज को पढ़ के और नंबर को पता करना ज़्यादा आसान होता है। तो कॉलम 2 पे फोकस कीजिए और ए पार्ट में, ए नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 हम किसको बोलेंगे? जो 8 के टेबल में आने वाला कोई नंबर होगा। जैसे 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। अब मैं कॉलम 1 में देखता हूं कि क्या कोई ऐसा नंबर है यहां पे जो 8 के टेबल में आता है। तो मैंने देखा यहां पे 16 है, यानी मल्टीपल ऑफ 8 का मैच 16 से होगा। ये इसका मैच हो गया। फिर मैं बी पार्ट देखता हूं, मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 का मल्टीपल, ऐसा कोई नंबर जो 7 के टेबल में आता हो। 35 है, ये 7 के टेबल में आता है, तो मैं इसी को मैच कर देता हूं इससे। बाकी तो कोई ऐसा नंबर है नहीं जो यहां 7 के टेबल में आता है। फिर सी देखिए, सी में कहा है मल्टीपल ऑफ 70, यानी 70 के टेबल में आने वाला कोई नंबर। तो 70 के टेबल में या तो 70 आएगा, उसके बाद 140 आएगा, 70 का टेबल चलेगा। यहां मैं देखता हूं कि नंबर कोई ऐसा है ही नहीं। सारे के सारे जो नंबर है ये 70 से छोटे ही हैं, यानी इसका तो कोई मल्टीपल यहाँ पे है ही नहीं। तो इसे मैं क्रॉस ही कर देता हूं, इसका किसी से भी मैच यहाँ पर नहीं है। डी पार्ट देखिए, अब यहाँ पूछा है फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर हम उसे बोलेंगे जो 30 को पूरा डिवाइड कर देगा, या हम ये कह सकते हैं कि उस नंबर के टेबल में 30 आता हो। तो यहाँ ऐसा देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो 15 है, 15 के टेबल में 30 आता है और 15 जो है 30 को पूरा डिवाइड कर देता है, इसी को हम फैक्टर बोलते हैं। तो 30 का फैक्टर यहाँ पर 15 है। फिर है फैक्टर ऑफ 50, यानी ऐसा नंबर जिसके टेबल में 50 आता हो। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जो 25 है, 25 2s are होता है 50, यानी 25 50 का फैक्टर है, तो इसका मैच इससे हो गया। फिर लास्ट देखते हैं फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर ऑफ 20 वो नंबर होगा जो 20 को पूरा डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे एक नंबर 20 बचा हुआ है, तो 20 का फैक्टर होता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि जो नंबर होता है वो खुद अपना भी एक फैक्टर होता है। तो यहाँ फैक्टर ऑफ 20 का मैच 20 से हो गया।
ये इसकी मैच इट हो गई है। ये इस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन अभी रह रहा है। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 में कहा है फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100 तक ही लिखने हैं, यानी 100 से ऊपर नंबर आ जाए तो वो हमको नहीं लिखना। तो 9 के मल्टीपल्स के लिए हम 9 का टेबल ही लिखेंगे ऑफ कोर्स। पहला मल्टीपल 9 1 जार 9, फिर 9 2 जार 18, 9 3 जार 27 एंड सो ऑन हम लिखते हुए चले जाएंगे। 9 10 जार 90 तक भी नंबर आ जाएगा। इसके बाद 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा। जब हम 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 आ जाएगा। तो इस 108 को हमें नहीं लिखना है, हमसे साफ बोला है कि सिर्फ 100 तक लिखना है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो 9 से लेके और ये 99 तक ये आपका आंसर होगा। ये आप इस तरह से सारे मल्टीपल्स एक साथ करके लिख दोगे। क्वेश्चन खत्म।